हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस फॉर द जेओ एग्ज़ाम 2021। जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम में रिपीटेड ये पूछे गए हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो थे वो आपको आते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इसके अलावा आप हमारे जियो के एग्ज़ाम के लिए जो हम कंप्यूटर अवेयरनेस के मॉक टेस्ट कर रहे हैं, साथ ही में हिमाचल जीके के भी मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक प्लेलिस्ट अलग से जियो एग्ज़ाम के लिए मिल जाएगी कंप्यूटर अवेयरनेस के नाम से। तो आप उस प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस को अपने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए देख सकते हो, क्योंकि सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वॉज फॉलोड इमीडिएटली बाय डैश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुरुंडाज। इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वॉज फॉलोड इमीडिएटली बाय मुरुंडाज। अब मुरुंडाज की बात की जा रही है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मुरुंडा राजवंश जो था, माना जाता है कि मुरुंडा राजवंश ने कलिंग राज्य पर शासन किया था, जिसमें तीसरी शताब्दी के दौरान उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्से शामिल थे। वे विदेशी मूल के थे और उनका शासन 200 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा। ऐसा माना जाता है कि वे जैन धर्म के अनुयायी थे। कलिंग पर मुरुंडा राजवंश का प्रभुत्व जो है चौथी शताब्दी के बाद के भागों में जो है वो समाप्त हो गया। उन्हें नागा वंश द्वारा बेदखल कर दिया गया। कलिंग पर मुरुंडा राजवंश के शासन के संदर्भ पाए जाते हैं। कुछ जैन और चीनी साहित्य है तथा पुरातात्विकों द्वारा जो है मुरुंडा राजवंश के राजा धर्म से संबंधित एक सोने के सिक्के की खुदाई भी की गई है। तो ये डिटेल्स आपको मुरुंडा राजवंश के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और कांची। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नालंदा। नालंदा इज द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो आपको यहाँ पर नालंदा के बारे में ये डिटेल्स मैं बता देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में प्रेजेंट टाइम पे इसे नालंदा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय और शोध गहन विश्वविद्यालय है जो भारत के ऐतिहासिक शहर बिहार में स्थित है। यह संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था, जो नालंदा के प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय का अनुकरण करता था। अब ये प्राचीन विश्वविद्यालय जो था ये 5वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में कार्य करता था। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित यानी रिकंस्ट्रक्ट करने के विचार जो है ये 2007 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में समर्थन दिया गया था, जिसमें ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा चीन, सिंगापुर, जापान, मलेशिया और वियतनाम सहित एशियाई देशों द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। और इस तरह विश्वविद्यालय को एक रूप में देखा जाता है। तो ये डिटेल्स आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हु फाउंडेड द पाल एम्पायर। पाल एम्पायर जो है किसने फाउंड किया था या किसकी स्थापना किसने की थी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोपाल। पाल एम्पायर की स्थापना जो थी वो गोपाल के शासनकाल के साथ शुरू हुई थी। इसके बारे में आपको यहाँ पर बता दूं, पाल साम्राज्य जो है भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर शास्त्रीय काल के दौरान एक शाही शक्ति थी, जिसकी उत्पत्ति बंगाल के क्षेत्र में हुई थी। इसका नाम इसके शासक वंश के नाम पर रखा गया, जिसके शासकों के नाम प्रत्यय पाल थे। पाल संस्कृत में रक्षक इसका अर्थ होता है। इसके पाल से ही समाप्त होते थे। इनके प्रत्यय जो थे वे बौद्ध धर्म के महायान और तांत्रिक विद्यालयों के अनुयायी थे। साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गौड़ा के सम्राट के रूप में गोपाल के चुनाव के साथ हुई थी। तो ये डिटेल्स आपको इसके बारे में भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ किंग महिपाल ऑफ कन्नौज। कन्नौज के राजा थे महिपाल। इनके कोर्ट पोएट कौन है निम्नलिखित में से। कल्हण, बाणभट्ट, रविकीर्ति या फिर राजशेखर।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजशेखर। राजशेखर वाज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाल ऑफ कन्नौज। अब किंग महिपाल की बात यहाँ पर की जा रही है, तो किंग महिपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए। महिपाल प्रथम के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड था 913 से 944 ईस्वी। अपने सौतेले भाई भोज सेकंड के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के शासन पर ये विराजमान हुए थे। वे रानी महादेवी के पुत्र थे। महिपाल प्रथम को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये नाम है आपके क्षिप्तिपाल, विनायक पाल, हेरंबा पाल और उत्तरापत स्वामी। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब इनके कोर्ट पोइट थे राजशेखर। तो राजशेखर एक प्रख्यात संस्कृत कवि, नाटककार और आलोचक थे। वे गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे। उन्होंने 880 और 920 सी के बीच में काव्य मीमांसा लिखा था। अब काव्य मीमांसा जो है रचना, ये राजशेखर की है। काम अनिवार्य रूप से कवियों के लिए एक व्यवहारिक मार्गदर्शक है जो एक अच्छी कविता के तत्वों और रचना की व्याख्या करता है। राजशेखर की ख्याति सेरासनी प्राकृत में लिखे गए उनके नाटक कर्पूर मंजरी पर दृढ़ता से टिकी हुई है। राजशेखर ने अपनी पत्नी अवंती सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए नाटक लिखा, जो स्वाद और उपलब्धि की महिला थी। अपने साहित्यिक करियर में योगदान के लिए किसी महिला को स्वीकार करने वाले वे शायद एकमात्र प्राचीन भारतीय कवि हैं। तो ये इनके बारे में भी आपको ये डिटेल्स ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ काउंसिल नॉन एज उमर ए चहलगानी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कॉन्स्टिट्यूटेड अ काउंसिल नॉन एज उमर ए चहलगानी। अब यहाँ पर इल्तुतमिश की बात की जा रही है, तो इल्तुतमिश का पूरा नाम जो था वो था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। टाइम पीरियड था इनका 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। मामलुक राजाओं में से ये तीसरे थे जिन्होंने उत्तर भारत में पूर्व घुरिद प्रदेशों पर शासन किया था। वे दिल्ली से शासन करने वाले पहले मुस्लिम संप्रभु थे और इस प्रकार उन्हें दिल्ली सल्तनत का प्रभावी संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अल ब्रूनी केम टू इंडिया इन डैश। अल ब्रूनी इंडिया में कब आया था, कौन सी सेंचुरी में आया था, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वीं सेंचुरी एडी में अल ब्रूनी भारत में आया था। अब अल ब्रूनी के बारे में और डिटेल आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अल ब्रूनी का जो पूरा नाम था वो था अबू रेहान अल ब्रूनी। 973 और 1050 के ईस्वी के बाद जो है इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान एक ईरानी विद्वान और बहरूपिया के रूप में इन्हें जाना जाता था। उन्हें इंडोलॉजी का संस्थापक, तुलनात्मक धर्म का पिता, आधुनिक भूगणित का पिता और पहले मानव विज्ञानी के रूप में विभिन्न रूप से कहा जाता है। तो इनके बारे में ये डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द चोल एम्पायर केम टू बी एग्जीक्यूट फाइनली विद द इन्वेजन ऑफ डैश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। चोल एम्पायर के बारे में आपको यहाँ पर बता दूं, चोल एम्पायर जो था, चोल राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच में एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, हु लेड द मराठा एम्पायर बिकमिंग अ कॉन्फेडरेसी ऑफ फ्यूडल चिफ्स। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द राइज ऑफ द पेशवाज। मराठा साम्राज्य की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मराठा साम्राज्य या मराठा परिसंघ एक ऐसी शक्ति थी जो 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर हावी थी। साम्राज्य औपचारिक रूप से 1674 से शिवाजी के राज्याभिषेक के रूप में छत्रपति के रूप में अस्तित्व में था और 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ समाप्त हुआ। अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगल शासन को समाप्त करने के लिए मराठों को काफ़ी हद तक श्रेय दिया जाता है। तो राइज ऑफ द पेशवाज जो था इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ द अफगान क्लैन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। शेरशाह वाज द फर्स्ट सेकुलर रूलर ऑफ द अफगान क्लैन। शेरशाह सूरी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो शेरशाह सूरी
जिनका नाम था फरीद खान, जो भारत में सूरी साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म आधुनिक बिहार के सासाराम में हुआ था। उन्होंने रुपए की मुद्रा की शुरुआत की। एक जातीय अफगान शासक शेर शाह ने मुगल साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। 1540 में 1540 और 1545 में आकस्मिक मृत्यु के बाद 1545 में इनकी जो है आकस्मिक मृत्यु हुई थी। उनके पुत्र इस्लाम शाह उनके उत्तराधिकारी बने थे। अब शेर शाह ने मुगल साम्राज्य पर अधिकार 1540 ईस्वी में किया था और इनकी मृत्यु जो थी वो 1545 में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज अबॉलिश्ड बाय डैश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अबॉलिश किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और वॉरेन हेस्टिंग्स की बात की जा रही है तो वॉरेन हेस्टिंग्स 6 दिसंबर 1732 से 22 अगस्त 1818 तक जो है एक अंग्रेजी राजनेता फोर्ट विलियम के प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे, जो कि सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल के प्रमुख थे और इस तरह से पहले डी गवर्नर जनरल थे। और ये बंगाल के ये गवर्नर जनरल रहे थे 1772 से 1785 तक। उन्हें भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के साथ श्रेय दिया जाता है। वे एक ऊर्जावान आयोजक और सुधारक थे। 1789 से 1784 में उन्होंने देशी राज्यों और फ्रांस के मजबूत गठबंधन के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। अंत में सुव्यवस्थित ब्रिटिश गठबंधन ने अपनी पकड़ बना ली, जबकि फ्रांस ने भारत में अपना प्रभाव खो दिया। 1787 में उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। 1787 में उन पर महाभियोग भी चलाया गया, लेकिन लंबे मुकदमे के बाद उन्हें 1795 में बरी कर दिया गया और 1814 में प्रीवी काउंसिलर बनाया गया। तो ये डिटेल्स आपको वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पूछा गया द ओरिजिन ऑफ द अर्थ डेट्स बैक टू डैश। 3.6 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स, 5.6 बिलियन ईयर्स और 6.6 बिलियन ईयर्स। द ओरिजिन ऑफ अर्थ डेट्स बैक टू, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और अदर जितने भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।